एयरटेल आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है और इसी वजह से मैं फिर से जियो में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और उसमें 1500 से ज्यादा कमेंट हैं। यूजर के अपने फीडबैक हैं कि उनके साथ एयरटेल सिम परचेज करने के बाद कितने सारे स्कैम हो रहे हैं और मुझे रील अपलोड करने के बाद पता चला कि एयरटेल को लोग चोटेल क्यों बोलते हैं। तो अगर आप भी एयरटेल यूजर हो और एयरटेल में शिफ्ट करने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना आपका पैसा और पेशेंट दोनों बर्बाद हो सकता है। तो आज के टाइम पर इंडिया में 2 मेजर 5G ऑपरेटर हैं, फर्स्ट जियो और सेकंड एयरटेल। साथ में वी भी कुछ सिटी में अपने 5G नेटवर्क रोल आउट कर चुका है, बट मोस्टली तो अभी भी 2 ही हैं और इसमें भी एयरटेल के दावे बहुत ही ज्यादा हैं। लाइक आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी लिंक और फ्रॉड मैसेज से बचाते हैं और कॉल से, जो एक बहुत अच्छी बात है। और दोनों कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर आपने 2 GB पर डे डाटा वाला रिचार्ज कराया है तो आपको 5G अनलिमिटेड मिलेगा और इस मामले में दोनों ही कंपनी बहुत हद तक सेम है। जियो आपको ट्रूली 5G अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड कराता है, आप चाहे 100 GB यूज करें या 300 GB, कोई डाटा लिमिट नहीं है। मैंने एयरटेल में शिफ्ट होने से पहले भी जियो यूज किया है और एयरटेल से वापस मैं जियो में शिफ्ट हो चुका हूँ, लेकिन इस मामले में एयरटेल का लॉजिक बिल्कुल अलग है। इनके अकॉर्डिंग अनलिमिटेड 5G का मतलब होता है 5 GB डाटा पर डे। पहले आपके 2G 4G डाटा को कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे आप 5G नेटवर्क में रहें या ना रहें। और अगर आपने 3-4 GB डाटा यूज कर लिया है तो इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाता है, ना 4G चलेगा और ना ही 5G। और जब आपका नेट खत्म हो जाए, जो आपके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने 5G अनलिमिटेड डाटा पैक करवाया है, बट एयरटेल तो 5 GB डाटा से एक्स्ट्रा देता ही है, तो आपको एक मैसेज आता है एयरटेल की टीम से फॉर एक्स्ट्रा डाटा रिचार्ज। और यही सेम चीज आपको वी में भी देखने को मिलेगी। वो आपको महीने में 1 या फिर 2 GB डाटा एक्स्ट्रा देते हैं, जो आप एक कोड से रिवील कर सकते हैं। और यही सोचकर मैंने भी उस लिंक पर क्लिक कर दिया और उसके बाद मेरे ऊपर भी 1 GB डाटा का लोन चढ़ गया। और इसका पेमेंट आपको उस दिन करना पड़ता है जिस दिन आप अपने सिम को पोर्ट कराने जाते हैं। तो ना ये आपको अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं और ना ही आपको सीधे डाटा पैक में रिचार्ज करने बोल रहे हैं। और हर बार के डाटा ओवर के बाद आपको एक कॉमन मैसेज आता है, सर 33 GB के रिचार्ज पर 2 GB डाटा एक्स्ट्रा। भाई मैंने तो अनलिमिटेड 5G डाटा लिया है, फिर ये क्या सिस्टम लगा रखे हो तुम? एयरटेल, अगर आप 5 GB डाटा को अनलिमिटेड डाटा बोलते हो तो ये तो सीधा ही स्कैम है। मैं खुद एयरटेल का यूजर हूँ और मैंने वाईफाई भी एयरटेल की ही लगाई है, 10 Mbps वाली, बट इस टाइप के स्कैम मुझे समझ नहीं आया। अब आप चाहे मोबाइल रीस्टार्ट करें या फिर इसे एयरप्लेन मोड में डाल दें, आपको अनलिमिटेड डाटा नहीं मिलने वाला है। और लास्ट ऑप्शन बचता है कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करके, लेकिन उनका एक ही आंसर रहता है, सर 4 घंटे में आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। भाई मैंने 3 महीने में 15 बार आपको कॉल कर चुका हूँ, आपका 4 घंटे कितने दिन में होगा ये आप बता दो। तो एट द एंड मुझे ये समझ में आया कि एयरटेल को चोटेल क्यों बोलते हैं और इन सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने सिम को किसी दूसरे कंपनी में पोर्ट करा लें, क्योंककि आप डेली तो कस्टमर केयर में कॉल करेंगे नहीं और ये आपको डेली 2-3 GB से ज्यादा डेटा देंगे ही नहीं। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने पूरे 365 दिन का अनलिमिटेड डाटा रिचार्ज करा के रखा है, लेकिन उनको कितना GB डाटा मिलता है? पर डे 2 GB, क्योंकि अनलिमिटेड 5G में ये अनलिमिटेड डाटा देते ही नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्मार्टफोन की दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसे अपने सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, नार्जो 50 Pro, OnePlus 9 RT और Oppo F27 Pro Plus के साथ भी यूज करके देखा है और मुझे सब में ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिली। और अगर लोकेशन की बात करें तो मैंने दुर्ग, भिलाई और रायपुर में ये चेक किया है और मुझे तीनों जगह पर सेम ही डाटा मिलता है। तो मैंने तो फाइनली वापस जियो में पोर्ट कर लिया है। और अगर आप भी ये इशू फेस कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू टुंगू टेक। धन्यवाद।